जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 10th की जो सेकेंड एडिशन है नेल्सन मंडेला। तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ना, तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, आत्मकथा का नाम है, जिसे इन्होंने खुद लिखा है। हमारी कथा कोई और लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, और हमारी कथा हम खुद लिखते हैं तो हम उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो एक बहुत मोटी सी बड़ी सी किताब है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला तो उनका नाम है। तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लेकर के और आपको एक लेसन दिया गया है बहुत बड़ा ये, तो इसको हम पढ़ेंगे आज। देखो, नेल्सन मंडेला का जो पूरा नाम है, कभी कभी हो सकता है कि पूछ ले एक नंबर में, है ना। तो इनका नाम है नेल्सन रोली हलाहला मंडेला, है ना। रोली हलाहला मंडेला इनका नाम है। तो देखो, अब डायरेक्टली पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ स्केच देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है ना इनके बारे में। तो हालांकि ये पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कह रहे हैं अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस का मतलब होता है जाति। देखो, अपार्थेड क्या होता है? अलगाव की भावना, है ना, कि हम हिंदू, मुस्लिम, छोटे बड़े, काले गोरे, इसे ही अपार्थेड कहते हैं। कह रहा है कि अपार्थेड एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है ना जो क्या करती है, अलग कर देती है लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके जाति के अनुसार। यानी जाति के अनुसार लोगों में अगर भेदभाव मतलब अगर लगाया जाए तो हम कहेंगे यहाँ पर अपार्थेड सिस्टम लगाया जा रहा है ना। अब देखो, कह रहा है कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो, विच ऑफ द 3 कंट्रीज, दिए गए 3 कंट्रीज में से named below had such a political system until very recently। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे जो 3 नाम दिए गए हैं इनमें से थोड़े दिन पहले इस तरह का सिस्टम कहां पर था, है ना। अब इसमें से आपको जानना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखो, कह रहा है कि हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। देखो, यहाँ ऑफ का मतलब अबाउट है, इस चीज को ध्यान रखना। कह रहा है कि मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्या आपने उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में सुना। ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था। कह रहा है कि स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड, जिन्होंने और जिनकी पार्टी ने लाइफ टाइम फाइटिंग किया, पूरा लाइफ लगभग बिता दिया फाइटिंग करने में, किसके अगेंस्ट, अपार्थेड के अगेंस्ट। मतलब जहां पर भेदभाव को न लगाया जाए उसके लिए नेल्सन मंडेला की टीम ने, उनकी पार्टी ने, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी फाइटिंग करने में। क्या आपने कभी सुना है इनके बारे में? आगे देखो, कह रहा है कि मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला को स्पेंड करना पड़ा, हैड टू माने पड़ा, मंडेला को बिताना पड़ा 30 इयर्स इन प्रिजन, 30 साल जेल में इनको बिताना पड़ गया था इस लड़ाई को लड़ने के लिए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में क्या हुआ कि 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां जनता वोट देती है, जनता किसी को अपने मत के अकॉर्डिंग चुनती है, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, उसे प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो वहां पर 1994 में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उसमें क्या हुआ, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और उसमें नेल्सन मंडेला जो थे वो न्यू नेशन की, मतलब अब नया एक तरह का राष्ट्र बनाया गया, उसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका के लोग थोड़े काले काले होते हैं, तो ये उनको ब्लैक प्रेसिडेंट कहा गया है। और इस 1994 से पहले वहां पर ना व्हाइट सुपरमेसी थी, मतलब अंग्रेजों का राज था, जहां के जो गोरे होते हैं, गोरे, उनका राज था। तो इसलिए गोरा और काला कह के संबोधित किया गया है। यहाँ ब्लैक का मतलब साउथ अफ्रीकन और व्हाइट का मतलब अंग्रेज। अब देखो, नीचे कह रहा है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने वाले हैं ना फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये कहां से है? उनके आत्मकथा से है। जो एक्सट्रैक्ट माने पार्ट ऑफ अ स्टोरी, जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो इनके ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। देखो, एक बड़ी सी स्टोरी में से पार्ट, जैसे एक बड़ी सी स्टोरी में से 4 पार्ट कर दोगे ना तो 4 एक्सट्रैक्ट बन जाएंगे। हिंदी में अवतरण कहते हैं उसको, कहानी का एक पार्ट। तो एक बड़ी सी ऑटोबायोग्राफी, कहानी का एक छोटा सा पार्ट है जो हमें दिया है, और इसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कह रहा है मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। इसके अंदर, इस कहानी के अंदर मंडेला बताते हैं एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं।
कह रहा है किसके बारे में बताते हैं, द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के बारे में, शुरुआत के बारे में, किस चीज का शुरुआत है, किस चीज का इनॉग्रेशन है। कह रहा था कि कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या तुम्हें लगता है कि कौन सा ओकेजन हो सकता है, क्या तुम कभी इस चीज की कल्पना करते हो, गेस करते हो। कह रहा है चेक योर गेस विथ दिस न्यू आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। कह रहा है कि अच्छा अपने गेस को क्या करो ना, चेक करो इस न्यूज आइटम से, मतलब जो नया वाला न्यूज वाला आइटम दिया जा रहा है कहां से, बीबीसी एक पत्र का नाम है, क्या कहते हैं, अखबार का नाम है। तो बीबीसी में जो 10 मई को 1994 को जो बीबीसी न्यूज में निकला हुआ था, उस न्यूज आइटम से तुम पता लगाओ और देखो तुम्हारा गेस कितना सही आता है ना। अब देखो जितना हमें ब्रीफ स्केच पढ़ना था हम पढ़ लिए हैं, और हम डायरेक्टली लेसन को पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि देखो ये लगातार छोटे छोटे स्केच दिए हैं, एक्टिविटीज दी हुई है, तो इतने को हम पढ़ेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो अब डायरेक्टली लेसन को पढ़ते हैं ना। देखो तो ये मंडेला खुद बता रहे हैं अपने बारे में, कह रहे हैं कि 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। डॉन का मतलब DAWN, डॉन माने भोर का समय होता है, डॉन माने सुबह हुआ था। कह रहा है 10 मई की जो सुबह थी ना, ब्राइट एंड क्लियर थी, एकदम चमचमा रही थी, क्लियर थी, स्पष्ट थी, मतलब खुशी का माहौल था। कह रहे हैं कि फॉर, क्योंकि द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन presently besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। लंबा सेंटेंस है, छोटे में करके बता रहे हैं। क्या, क्योंकि पिछले कई दिनों से ना आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसाइड, मैं बड़े ही प्यार से, प्रेजेंटली सम्मान पूर्वक बिसाइज्ड हो गया था, घिर गया था, मतलब मुझे लोग घेर रखे थे। जैसे मान लो कोई सेलिब्रिटीज आते हैं तो उनको लोग घेर लेते हैं, बिसाइज कर लेते हैं। प्रेजेंटली बिसाइज उसे ही कहते हैं कि प्यार से तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए, तुमसे बात करने के लिए लोग तुम्हें घेर ले, तो इसे प्रेजेंटली बिसाइज होना कहते हैं। कह रहे हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से ना प्रेजेंटली बिसाइज्ड हो गया था, घिर गया था लोगों से। किससे? बाय डिग्निटरीज, बड़े बड़े लोगों से, बहुत शानो शौकत वाले लोगों से, है ना, एंड वर्ल्ड लीडर, और दुनिया से आए हुए लीडर से घिर गया था। हु वर कमिंग, जो बारी बारी से आते जा रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपने रिस्पेक्ट को पे करने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले। ये इनॉग्रेशन किसका है? सरकार जब कोई बनती है तो शपथ लेता है आदमी, प्लेज करता है ना, प्रोपोजाइज करता है अपने आप को। तो जब वो प्रोपोजाइज करके और अपने सरकार को स्टार्ट करता है तो उसे इनॉग्रेशन कहा गया है, उद्घाटन कहा गया है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला खुद बता रहे हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से बड़ी ही प्लीजेंटली बिसाइज हो गया था। और वो कौन लोग थे जो मुझे घेरे हुए थे? तो बड़े बड़े डिग्निटरीज थे, शान शौकत वाले लोग थे, दुनिया से आए हुए लीडर थे, जो क्यों आ रहे थे? अपने रिस्पेक्ट को पे करने के लिए आ रहे थे इनॉग्रेशन से पहले। हमको, अपने आप को बता रहे हैं कि हमें वो लोग अपना रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। अब देखो ये वर्ल्ड लीडर लिखा है ना, वर्ल्ड लीडर इसलिए लिखा है कि 30 साल लगातार फाइटिंग करने के बाद ये लोग जीते हुए थे, इसीलिए बहुत दूर दूर से लोग इनको ना उद्घाटन में बधाइयां देने के लिए आ रहे थे। I कह रहा है कि द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की धरती पर ना जो इनॉग्रेशन होगा वो लार्जेस्ट गैदरिंग होगा, है ना, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। अब तक के जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स जहां जहां गए हैं उनमें से यहां पर जो इंटरनेशनल लीडर्स आ रहे हैं, और कहां पे आ रहे हैं? साउथ अफ्रीका की धरती पे आ रहे हैं। तो ये साउथ अफ्रीका की धरती पे होने वाली जो गैदरिंग होगी ना, वो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट गैदरिंग होगी। यानी ये क्या कह रहे हैं कि अब जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो इतना ज्यादा आने वाले हैं कि अब तक दुनिया में उतना भीड़ कहीं हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी जीत इनको हासिल हुई थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater। जो जितनी भी सेरेमनीज होने वाली है ना, जितने भी संस्कार होंगे शपथ ग्रहण का या फिर जो भी होता है ना, वो कहां पर होगा? वो ये जो जगह लेगा, मतलब सारा सेरेमनी वो कहां लेगा? लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में लेगा। एक बहुत ही प्यारा सा सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, जो एक जगह का नाम है, एक कोई बिल्डिंग का नाम है, उसमें ये सारा सेरेमनीज किया जाएगा। और जो फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा यह बनाया गया है। यानी जो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर है वो यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया है, कोई ग्रुप ने बनाया है, सरकारी ग्रुप ने बनाया है, उसमें ये सब सारे फंक्शन होंगे। कह रहा है आगे, For decades, this had been the seat of white supremacy। कह रहे हैं दशकों से,
70, 80, 90, देखो दशक माने 99 तक दशक होता है, मतलब 2 अंक में, है ना, 100 में सेंचुरी हो जाएगा। कह रहे हैं दशकों तक ना दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, यह जो हमारी अपनी धरती है ना, ये किसकी सुपरमेसी में चल रही थी? व्हाइट सुपरमेसी में। सुपरमेसी माने सर्वोच्चता। कह रहे यहां पर अभी तक ना व्हाइट सुपरमेसी चल रही थी, मतलब अंग्रेजों का राज था। एंड नाउ, और अब क्या है? इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो। अब वो जो हमारी धरती है ना, वो साइट ऑफ रेनबो, साइट माने दृश्य, रेनबो माने इंद्रधनुष। देखो इंद्रधनुष यहाँ क्यों कहा गया है? इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, तो यानी हम एक ऐसी सरकार को गठित कर रहे हैं जहां पर हर रंग बिरंग लोग रहेंगे। रंग बिरंग कहने का मतलब ऊंच नीच जाति पात हर तरह के लोग रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहेंगे। यानी उनके आपस में डिस्क्रिमिनेशन जो लोग फैला देते हैं, भेदभाव, यानी वहां पर हम भेदभाव नहीं फैलाएंगे। कब? जब हर कलर के लोग हमारे पास रहेंगे। तो वही कह रहा है, अब कह रहे हैं ना कि अभी जो सरकार बनी हुई थी, तो इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। कह रहे हैं जो अब जो सरकार बनी हुई थी ना, उस सरकार में क्या था कि वो एक रेनबो के रूप में काम कर रही थी, और गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, जिसमें अलग अलग देश के भी लोग आ रहे थे, अलग अलग जाति पात के भी लोग आ रहे थे, अलग अलग कलर के भी लोग आ रहे थे, सब गैदर हो रहे थे फॉर द इंस्टॉलेशन, शुरुआत के लिए, द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। किस चीज की शुरुआत के लिए? साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी प्रजा लोकतांत्रिक, है ना, और नॉन रेशियल मतलब जो जातिगत भेद नहीं करती है, बिना जाति पात वाली गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन के लिए सभी लोग यहाँ पे आ रहे थे। यानी ये सभी लोग यहाँ पे एक नई सरकार के गठन के लिए आ रहे थे, एक ऐसी सरकार जो जाति के आधार पर या फिर रंग भेद के आधार पर काम नहीं करने वाली थी। वो एक रेनबो के रूप में काम कर रही थी, जिसमें हर कलर के लोग, हर नेशन के लोग शामिल हो रहे थे। पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था। अब ये धरती एक रेनबो का रूप ले ली थी। आगे कह रहे हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे से ऑटम पतझड़ के महीने में, है ना, आई वॉज एक्कम्पेंड, मैं एक्कम्पेंड था, मतलब मेरे साथ कोई था। वो कौन था? बाय माई डॉटर ज़ेनानी, मतलब मैं एक्कम्पेंड था, बार बार मेरे साथ ज़ेनानी रहती थी, जो मेरी बेटी हुआ करती थी, वो मेरे साथ थी। यानी ऑन द पोडियम, और जब मैं पोडियम पे था ना, तो कह रहा है कि मिस्टर डी क्लार्क, जो डी क्लार्क थे ना, वाज फर्स्ट स्वॉर्न, उन्होंने सबसे पहली बार शपथ ग्रहण किया, स्वीयर का थर्ड फॉर्म है ना, इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, उन्होंने सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, यानी उपराष्ट्रपति कह सकते हो, है ना, दूसरे उपराष्ट्रपति, यानी पहले उपराष्ट्रपति कोई और कभी बने होंगे, अब ये दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में डी क्लार्क ने क्या कर लिया? शपथ ग्रहण कर लिया, है ना। अभी देखो धीरे धीरे लास्ट में जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है ना, वो सबसे लास्ट में शपथ ग्रहण करता है। तो ये पहले तो बता दिए कि डी क्लार्क ने ले लिया, अब बताएंगे कि इनके बाद कौन शपथ ग्रहण किया था। देखो ये नेशनल मंडेला है ना, ये इनकी फोटो है। आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि थाबो मेवक्की वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। इसके बाद जो थाबो मेवक्की थे ना, इन्होंने शपथ लिया एज अ फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब जो बड़ा पद होता है ना, वो क्रमशः बाद में शपथ लेता है ना। तो पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में थाबो मेवक्की ने क्या कर लिया? शपथ ग्रहण कर लिया, और दूसरे में डी क्लार्क कर लिए थे। आगे कह रहे हैं कि व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरा टर्न आया ना, देखो ये लोग डिप्यूटी प्रेसिडेंट है, गलती से प्रेसिडेंट मत समझ लेना, प्रेसिडेंट तो नेल्सन मंडेला थे। कह रहे जब मेरा टर्न आया ना, तो आई प्लीज्ड टू ओबे, मैंने शपथ ग्रहण किया, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं ओबे करूंगा, मैं आज्ञा मानूंगा, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं ऊपर उठा के रखूंगा कानून को। देखो अगर हर एक देश का कानून ऊपर रहे, है ना, कानून व्यवस्था ऊपर रहे, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और व्हाइट सुपरमेसी थी, तो कानून को दबा करके और लोगों पे ऑपरेशन करती थी, अत्याचार करती। तो इन्होंने क्या शपथ ग्रहण किया कि मैं पहले तो आज्ञा मानूंगा सबकी, और अपहोल्ड करके रखूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, जो लॉज हैं हमारे, है ना, संविधान है, मैं उसको ऊपर रखूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर दूंगा
टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, अपने राष्ट्र की भलाई के लिए, वेल बीइंग माने भलाई के लिए, एंड इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों के लिए। मैंने क्या शपथ ग्रहण किया कि मैं अपने राष्ट्र की भलाई के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए अपने आप को डिवोट कर दूंगा, और मैं हमेशा सबकी आज्ञा मानूंगा। साथ ही मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो मेरा संविधान है, मैं उसको ऊपर रखूंगा, है ना। उसके बाद ही कोई चीज आएगी, पहले संविधान, उसके बाद कोई भी चीज, है ना। तो इन्होंने शपथ ग्रहण किया। आगे देखो, कह रहे हैं कि टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो लोग वहां पर असेंबल थे, गेस्ट थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो जिसे दुनिया देख रही थी, हमें दुनिया भी देख रही थी, जो वहां पर लोग नहीं आए थे। आई सेड, सबके सामने मैंने क्या कहा, कह रहे हैं कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी। देखो ये पूरा यहाँ कॉन्फर ग्लोरी तक का जो वर्ड है ना, सॉरी यहाँ तक का, हेयर तक का, इसका मतलब जैसे हम स्टेज पे जाते हैं तो कहते हैं ना कि आज मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आप लोग यहाँ पे आए, मुझे बहुत खुशी मिली। तो ये एक तरह का एक कोटेशन है। कह रहे हैं कि मैंने कहा आज हम में से आप सभी लोग हमारे प्रेजेंस में, आप लोग मतलब हम सबकी प्रेजेंस में आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको कॉन्फर ग्लोरी, कॉन्फर का मतलब होता है पे करना, है ना, देना किसी चीज को। देखो यहाँ पे लिखा है ना, गिव, देना। अब ग्लोरी माने सम्मान। मैं आप सबको सम्मान प्रकट करता हूं, मैं आपका सबका सम्मान करता हूं। एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और आशा करता हूं कि हमारी जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, अभी नई नई जन्म ली हुई आजादी है, वो भी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी चलेगी, है ना। कह रहे हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, कह रहे हैं उन लोगों से, कह रहे हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, हम लोग आउट हो चुके हैं एक ऐसे अनुभव से जो एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर की थी। मतलब एक साधारण नहीं, बहुत खतरनाक ह्यूमन डिजास्टर जो हमारे ऊपर लगी हुई थी ना, अब हम उससे आगे चले गए हैं, हट गए हैं। ह्यूमन डिजास्टर किसे कहा गया है? इतना अंग्रेज अत्याचार करते थे इन लोगों के ऊपर ना, इतना ज्यादा अत्याचार करते थे कि मानव के ऊपर एक विपत्ति से कम नहीं था। वही कह रहे हैं कि अब वो सरकार खत्म हो गई है, उस सरकार का एक्सपीरियंस से हम लोग क्या हो गए हैं? आउट हो गए हैं, जो कि हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के रूप में था। और कह रहे हैं जो ह्यूमन डिजास्टर था ना, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत दिनों तक टिका रहा। लास्ट माने टिकना। कह रहे हैं जो बहुत दिनों तक हमारे ऊपर टिका रहा, यानी हम लोगों ने बहुत कष्ट झेला हुआ है, बहुत परेशान हुए हम लोग। कह रहे हैं अब जो ये परेशानी बहुत दिनों तक हम लोगों ने झेला है ना, वो परेशानी मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ये अब एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देगी जिस सोसाइटी में पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता जो है ना, विल बी प्राउड, गर्व फील करेगी। यानी हमारा जो संघर्ष था, वो संघर्ष एक ऐसे समाज को जन्म देने वाला है जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी जो है, मानव समाज जो है, वो क्या करेगा? गर्व फील करेगा, यानी गर्व महसूस करेगा। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ कॉमा है ना, कह रहे हैं वी, और यहाँ देखो, वी हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। कह रहे हम वो लोग हैं ना जिनको अभी अभी आज के दिन दिया गया है रेयर प्रिविलेज। प्रिविलेज माने अधिकार, हमें बहुत ही रेयर प्रिविलेज दिया गया है, यानी जो कभी हम सोचे भी नहीं थे, वो अधिकार आज हमें दिया गया है। और वो अधिकार क्या करने का है? टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के नेशन को, देखो वर्ल्ड का नेशन का मतलब क्या है? वर्ल्ड के सारे राष्ट्र नहीं, वर्ल्ड के जो नेता आते हैं उनको ही अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। कह रहे हैं कि आज हमें जो मौका मिला है ना, जो प्रिविलेज मिला है ना, वो बहुत ही दुर्लभ है, रेयर है। किसका? वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड को होस्ट करने का, ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी अपनी धरती पे। यानी आज हमारी अपनी ही धरती पे हम पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो रेयर प्रिविलेज है वो आज हमें दिया गया है ना। और कह रहे हैं कि हम वो लोग हैं हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम बहुत पहले से आउटलॉज नहीं हुए थे। हम कहने का मतलब हम जब से जिंदा हैं तब से आउटलॉज नहीं हुए थे, पिछले कुछ दशकों से हम आउटलॉज कर दिए गए थे। लेकिन आज हमें हमारी धरती पे पूरे दुनिया के नेशन को होस्ट करने का मौका दिया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
कह रहे हैं वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम बहुत थैंक करते हैं हमारे विशिष्ट जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं अलग अलग देशों से, हम उनका थैंक करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, आने के लिए और हिस्सा लेने के लिए इस पोजीशन में, इस बड़े से ओकेजन में, इस इनॉग्रेशन में हिस्सा लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर ओन कंट्री, हमारी कंट्री के लोगों के साथ बैठने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कह रहे हैं कि हम जितने भी हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए हुए हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या किए हैं, वो लोग हमारी धरती पे हमारे लोगों के साथ, जिन्हें कोई नहीं पूछता था, उनके साथ बैठे हुए हैं, आए हैं, उन्होंने टेक पार्ट किया है, हिस्सा बटाया है ना। और कह रहे हैं कुल मिला जुला करके इनके साथ जो हम फील कर रहे हैं ना वो एक कॉमन विक्ट्री है, यानी सबके लिए, पूरी यहाँ की जितनी जनता है ना उन सबके लिए एक जीत है। और वो किस चीज के लिए जीत है, किसकी जीत है? जस्टिस की जीत है, यानी न्याय की जीत है, शांति की जीत है, और ह्यूमन डिग्निटी, मानव के सम्मान की जीत हुई है। मतलब इनके कहने का यह है कि अभी जो हमारी सरकार बनी है वो मानव के सम्मान, मानव की जो जस्टिस है, उनकी पीस है, शांति है, इन सबकी जीत हुई है। और इन सबकी जीत में जितने भी डिस्टिंग्विश्ड यानी विशिष्ट अतिथि हमारे यहाँ आए हैं, हमारे लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने हिस्सा बटाया है, उन सबको हम क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। अब देखो आए कह रहे हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिर में लास्ट में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक आजादी को क्या कर लिया है? पा लिया है। इमेंसिपेशन का मतलब एक तरह का फ्रीडम होता है, आजादी होता है। कह रहे हैं कि लास्ट में आखिर हम लोगों ने अचीव कर लिया है अपने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को, अपने राजनीतिक आजादी को। वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम प्लेज करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं अपने आप से कि हम लिबरेट कर देंगे, आजाद करेंगे ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, हम हमारे लोगों को जो किससे आजाद कर देंगे? जो लगातार चल रही बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी माने गरीबी, बॉन्डेज माने बाध्यता। कह रहे जो लगातार गरीबी की बाध्यता से जूझ रहे हैं ना, हम उनको क्या करेंगे? लिबरेट कर देंगे, उनको आजाद कर देंगे। और किससे वो जूझ रहे हैं? डिप्राइवेशन माने वंचित होना, डिप्राइव माने वंचित होना, यानी जिनको वंचित कर दिया गया है उनके अधिकारों से, उन वंचित होने की प्रक्रिया से भी हम उन्हें आजाद कर देंगे, यानी उनका हक अधिकार उनको दिलवाएंगे। सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो सफरिंग कर रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, किसका? जेंडर का, यानी लिंग भेद का, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अलग अलग भेदभाव का। डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव। कह रहे जिनके साथ बहुत सारा भेदभाव किया जाता है, लिंग भेद किया जाता है कि ये औरत है, ये मर्द है, इनके साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए, इन सारे गलत कामों को हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। हम अपने आप से ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं। और कह रहे हैं अभी तक जो भी ये बोल रहे हैं ना, ये होस्ट के रूप में बोल रहे हैं पोडियम पे। कह रहे हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कह रहे हैं कि कभी नहीं और कभी नहीं और कभी नहीं दोबारा ये जो धरती है ना, हमारी जो ब्यूटीफुल लैंड है ना, विल अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा अनुभव नहीं करेगी द ऑपरेशन, अत्याचार को, ऑफ वन बाय अनदर, एक या किसी अन्य के द्वारा, एक आदमी या किसी अन्य के द्वारा अत्याचार हमारी इस ब्यूटीफुल सॉइल पे किया जाए, अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी धरती अब ऐसे अत्याचारों को एक्सपीरियंस नहीं करेगी, अनुभव नहीं करेगी, मतलब अब ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं द सन शैल नेवर सेट ऑन, जो सूर्य है ना वो कभी सेट ऑन नहीं होगा, अस्त नहीं होगा। सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो एक बहुत ग्लोरियस बड़ा सा ह्यूमन अचीवमेंट हमें जो मिला है, मानव का एक बहुत बड़ा गोल मिल गया है, अचीवमेंट मिल गया है, उस अचीवमेंट का जो सूर्य है ना वो कभी भी सेट ऑन नहीं होगा, बैठेगा नहीं, ये और उगता चला जाएगा, फ्लोरिश होगा। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यानी हमारा जो देश है, हमारी जो धरती है वो फ्लोरिश होगी, पॉजिटिवली ग्रो करेगी, अब पीछे नहीं जाएगी। अब कह रहे हैं लेट फ्रीडम रैन, अब आजादी को राज करने दो, आजादी को राज कर, देखो रैन का मतलब होता है ना हक जमाना या राज करना। कह रहे हैं अब फ्रीडम को राज करने दो, आज तक फ्रीडम नहीं थी हमारी फ्रीडम मर गई थी, लेकिन अब तो फ्रीडम को राज करने दो हमारी इस धरती पे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अब इस अफ्रीका की क्या करें? भला करें।
अब देखो इतनी बात जो ये बोले हैं ना, ये सब इनॉग्रेशन में अपने आप को एज अ होस्ट जब इनको पोडियम दिया गया था तो ये सब कुछ बोल रहे थे, जैसे हम शपथ हमारे यहाँ लोग लेते हैं ना, वैसे ये भी शपथ ले रहे थे ना। अब देखो, अब ये इसके बाद शपथ तो इन्होंने ले लिया है, अब ये बता रहे हैं कि शपथ लेने के बाद क्या हुआ था, मतलब किस तरीके से हमारे देश को रिप्रेजेंट किया गया था। हमारे यहाँ भी होता है ऐसा। कह रहे अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, थोड़ी ही देर बाद ना, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर एरी। कह रहे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया, एज ऑ माने ऑफुल तरीके से, बड़े आश्चर्य में उठाया। कह रहे कि अ स्पेक्टेकुलर एरी, देखो यहां दिया है स्पेक्टेकुलर एरी का मतलब होता है इंप्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, मतलब एक ऐसा डिस्प्ले दिखाई दे रहा था जो अट्रैक्टिव था, कलरफुल था। यानी कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद हम लोगों ने जब अपनी नजरों को उठाया तो स्पेक्टेकुलर एरी हमको दिखाई दिया, मतलब बड़े ही अट्रैक्टिव सीन दिखाई दे रहे थे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। और वो दृश्य किसके थे? साउथ अफ्रीका की जो जेट्स थी, जहाजें थी, उनसे एक शेप कलरफुल दिखाई दे रहा था जो अट्रैक्टिव लग रहा था। और कह रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स, ट्रूप कैरियर का मतलब होता है जिसमें सैनिक जाते हैं बैठ करके, जिस जहाज में उसे ट्रूप कैरियर बोलते हैं, ट्रूप्स कैरियर। और उसमें जो स्पेक्टेकुलर एरी दिखाई दे रहा था, यानी बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था, उसमें कौन थी? अफ्रीकन जेट्स थी, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरियर्स थे, और रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, दहाड़ रहे थे एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में, जो वो शेप बना रहे थे ना, एकदम क्लियर शेप बना रहे थे। और कहां दहाड़ रहे थे? परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ दहाड़ रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ संसद होता है ना, संसद, वहां यूनियन बिल्डिंग को कहा गया है। तो उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ये जितने भी जेट्स वगैरह थे, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, बड़ी सुंदर शेप में, क्लियर शेप में दहाड़ रहे थे, घूम रहे थे उसके ऊपर। कह रहे इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है यथार्थता, सच्चाई, और पिन पॉइंट मैंने छोटा सा। कह रहे हैं कि ये जो कर रहे थे ये लोग ना, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। कह रहे हैं जो ये हो रहा था ये मिलिट्री फोर्स का और एक पिन पॉइंट प्रिसीजन का, मतलब पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब कि जैसे आर्मी जो है वो अपने आप की यथार्थता को शो कर रही है। देखो ध्यान से समझना, आर्मी एक बार अपने बल को दिखा रही है, अपने हुनर को दिखा रही है, और एक बार आर्मी आकर के किसी के सम्मान में अपने हुनर को दिखा रही है। ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कुछ आदमी जब चलता है तो उसके सम्मान में लोग ऐसे फ्लिप वगैरह करते रहते हैं, अलग अलग कला को दिखा के चलते रहते हैं, तो वहां पर वो कला सम्मान के लिए यूज हो रही है। और कहीं कहीं वो लोग कला अकेले दिखाते रहते हैं तो उससे पैसा कमाए, चाहे अपने नेम फेम को कमाए, वो अलग की बात है। वही कह रहे हैं कि ये जो ये लोग कर रहे थे ना, ये केवल एक पिन पॉइंट प्रिसीजन का, दिखावे का, एक ओरिजिनलिटी के दिखावे का डिस्प्ले नहीं था। मतलब उनकी जो ओरिजिनलिटी थी मिलिट्री फोर्स की, उनका दिखावा नहीं था मिलिट्री फोर्स का। एक बार और देख लो, कह रहे हैं कि इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये मिलिट्री फोर्स का दिखावा और पिन पॉइंट प्रिसीजन का दिखावा केवल नहीं था, लेकिन था क्या? कह रहे बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। कह रहे हैं लेकिन ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था, प्रायोगिक प्रदर्शन था, दिखाया जा रहा था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री के लॉयल्टी का। यानी जो हमारी सेना थी वो अपनी वफादारी को शो कर रही थी, न कि अपनी पिन पॉइंट प्रिसीजन को शो कर रही थी, और अपने मिलिट्री फोर्स को, अपने फोर्स को नहीं शो कर रही थी, वो ना डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही थी किसका? लॉयल्टी का, अपने लॉयल्टी को दिखा रही थी कि हम कितने लॉयल हैं अपने देश के प्रति। कह रहे टू डेमोक्रेसी, किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति, यानी लोकतंत्र के प्रति, मानव के प्रति, जनता के प्रति हम कितने ज्यादा डिवोटेड है वो दिखा रही थी। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट को अपनी लॉयल्टी दिखा रही थी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो सरकार बड़े ही फ्री वे में और फेयरली, बिना किसी गलत काम के इलेक्ट कर ली गई थी, सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट की गई थी, यानी चुन ली गई थी। एक ऐसी सरकार को अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे, एस डेमोक्रेसी को अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे ये लोग, जो सरकार बड़े ही फ्रीली एंड फेयरली क्या कर ली गई थी? इलेक्ट कर ली गई थी जनता के द्वारा। कह रहे हैं ओनली मोमेंट्स बिफोर, कह रहे हैं कुछ ही मोमेंट पहले ना, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे ना, देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and
प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। कह रहे थोड़ी ही देर पहले पता है क्या हुआ था, जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जिनके सीने, जिनके चेस्ट जो थे ना बेडैक्ड थे, मतलब भरे हुए थे, लदे हुए थे, है ना, सजे हुए थे रिबन से एंड मेडल से। और वो मेडल कब मिले थे? डेज गोन बाई। देखो अभी इसको समझा रहे हैं, पिछले बीते हुए दिन में जो रिबन और जो मेडल उनके सीने पे लगे हुए थे, वो लोग क्या किए? मुझे सैल्यूट किए और प्रतिज्ञा किए अपनी लॉयल्टी का। देखो ये इसलिए बता रहे हैं डेज गॉन बाय कि जितने भी मेडल लगे हुए थे ना, वो व्हाइट सुपरमेसी में उनको मिले थे। यानी जब व्हाइट सुपरमेसी की सरकार थी ना, तो ये लोग भी हमें कुछ नहीं समझते थे, लेकिन अब व्हाइट सुपरमेसी का दिया हुआ जितना भी क्या था, रिबन था और मेडल था, वो रिबन और मेडल मुझे सैल्यूट किया। मतलब समझ रहे हो ना कि हमने नहीं दिया था, बीते हुए दिन में ये मिला था इन लोगों को, अब ये लोग हमको मिलकर के सैल्यूट कर रहे थे और अपनी लॉयल्टी का परिचय, अपनी लॉयल्टी का प्लेस हमारे सामने ये लोग कर रहे थे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। कह रहे हैं मैं भूल नहीं पा रहा था इस चीज को ना, इस फैक्ट को नहीं भूल पा रहा था कि बहुत दिन पहले नहीं, बहुत साल पहले नहीं, थोड़े दिन पहले they would not have saluted, वो लोग हमें सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, हमें क्या करते थे? अरेस्ट करते थे। कह रहे हैं मैं इस फैक्ट को भूल नहीं पा रहा था ना, कि बहुत समय पहले की बात नहीं कर रहा हूं, अभी इनॉग्रेशन से पहले ही ये लोग हमें, माने हम लोगों को, यानी ब्लैक लोगों को सैल्यूट थोड़े करते थे, ये तो अरेस्ट करते थे, खोज खोज करके अरेस्ट करते थे। आज वही लोग पूरे रिबन और पूरे मेडल के साथ हमें सैल्यूट कर रहे थे और अपनी लॉयल्टी का परिचय दे रहे थे। कह रहे हैं फाइनली several of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। कह रहे तो अभी मैं ये सोच ही रहा था ना, तो अंत में एक सिवरन का मतलब होता है वी शेप का। कह रहे कि एक सिवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स एक जहाज का नाम है, कह रहे इम्पाला जेट्स का एक वी शेप बन के आया, मतलब एक जहाज यहाँ ऐसे करके ना, ऐसे जहाज इन्होंने वी शेप बनाया था। कह रहे इम्पाला जेट का वी आकार का एक हमको शेप दिखाई दिया, और कह रहे जो लेफ्ट स्मोक ट्रेल माने रास्ता, जो एक रास्ता बोले तो मतलब ऐसे सीधा है ना, जैसे रॉकेट छोड़ती है ना धुआं। कह रहे हैं कि ये जो इम्पाला जेट का वी शेप था ना, वो लेफ्ट स्मोक ट्रेल, वो एक ना धुआं छोड़ रहा था, ट्रेल बनाते बनाते, मतलब रास्ता बनाते बनाते, मतलब सीधा पट्टी बना बना के, रास्ता बना बना के धुआं छोड़ रहा था रास्ते के रूप में। और कह रहा है किसका? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। नया वाला साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग बना था, उसमें जितने कलर थे उतने कलर को वो मोटी मोटी पट्टियों के ट्रेल के रूप में क्या कर रहा था? छोड़ रहा था। जो इम्पाला जेट था ना, अलग अलग कलर में छोड़ रहा था। आगे कह रहे हैं कि द डे वाज सिंबलाइज्ड, ये जो दिन यादगार बना दिया गया, सिंबलाइज्ड बना दिया गया था फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो नेशनल एंथम को गा करके ये दिन हमारे लिए क्या बना दिया गया था? बहुत ही यादगार बना दिया गया था ना। अपने आप को दो नेशनल एंथम क्यों कह रहे हैं अभी समझा दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि बाय द प्लेइंग ऑफ our two national anthems and the vision of white singing, और कह रहे हैं कि जो दो नेशनल एंथम कौन कौन थे, तो कह रहे हैं कि जो विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग निकोसी सेक्लेल, जो व्हाइट सुपरमेसी थी, तो उस समय वो लोग क्या करते थे? निकोसी सेक्लेल आई अफ्रीका गाते थे, है ना। और कह रहे हैं कि एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक लोग थे वो क्या गाते थे? डाई स्टेम गाते थे। तो उस दिन ये अपने आप को बता रहे हैं कि मैंने व्हाइट सुपरमेसी को हटाया नहीं, मैंने उनका भी नेशनल एंथम गवाया और डाई स्टेम जो हमारा था उसे भी मैंने गवाया। लेकिन देखो डाई स्टेम जो हमारा वाला नेशनल एंथम था उसकी हालत क्या थी, यहां बता रहे हैं। कह रहे हैं कि द ओल्ड नेशनल एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो ये डाई स्टेम था ना, डाई स्टेम, ये ओल्ड नेशनल एंथम था हमारे रिपब्लिक का, यानी हमारे राष्ट्र का पुराना राष्ट्रगान था वो डाई स्टेम जो था। कह रहे हैं ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, कह रहे हैं कि उस दिन, जिस दिन ये गाया जा रहा था ना, उस दिन कोई भी ग्रुप ना इसके लिरिक्स को नहीं जान रहा था, मतलब इसके शब्द भूल गए थे लोग। क्यों? कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ था? दे वंस डिस्पाइज्ड, एक समय ऐसा था ना कि इस डाई स्टेम का महत्व एकदम खत्म कर दिया गया था। देखो यहाँ लिखा हुआ डिस्पाइज्ड का मतलब हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब इतना लो इसको कर दिया गया था कि लोग धीरे धीरे छोड़ दिए थे और वो भूल गया था। कह रहे हैं दे वुड सून नो द
वर्ड्स बाय हार्ट। कह रहे हैं मुझे विश्वास है कि अब जो हमारे लोग हैं ना इसी डाई स्टेम को वर्ड टू वर्ड याद कर लेंगे। बाय हार्ट माने जबानी, मुंह जबानी याद कर लेंगे। अब मुझे पता है, जैसे कहने का मतलब कि जो व्हाइट सुपरमेसी थी तो वो अपना तो गाते ही थे, इनकी नेशनल एंथम को इतना लो कर दिए थे कि ये लोग भूल गए थे, उसको कभी गाने देते नहीं थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि हमारे नेशनल एंथम को अब सब लोग बाय हार्ट याद कर लेंगे, क्योंकि हमारा देश अब फ्लोरिश करेगा अपने आप में। ऑन द डे, उस दिन जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा था ना, ऑफ द इनॉग्रेशन मतलब इनॉग्रेशन के दिन, आई वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं ओवरवेल्ड माने मग्न हो गया था, डूब गया था सेंस ऑफ हिस्ट्री में, मतलब मैं अपने इतिहास को याद कर रहा था, अपने लोगों को याद कर रहा था जो लोग आजादी दिलवाने में अपने आप को सेक्रीफाइस कर गए, उनके बारे में सोच रहा था। कह रहे ना कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वॉर, जो बहुत खतरनाक एंग्लो बोर वॉर हुआ था उसके कुछ दिन बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, मतलब ओवरऑल ये अपने जन्म के पहले की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में रह रहे जो व्हाइट स्किन लोग थे वो पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, उन लोगों ने अपने डिफरेंसेस को पैचअप कर दिया था, हम लोगों के बीच फैला दिया था, लगा दिया था, ऐसे डिफरेंस फैला दिए थे उन लोगों ने, जातिगत डिफरेंस, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और एक ऐसे सिस्टम को खड़ा कर दिया था, बना दिया था, ऑफ रेशियल डोमिनेशन। रेशियल डोमिनेशन का मतलब क्या होता है, जो जातिगत भेदभाव करती है, जातिगत प्रभावशाली होती है, मतलब इस जाति को इतना प्रभाव, इस जाति को इतना प्रभाव, यानी जो डोमिनेट करती है किसी जाति को उनके जातिगत आधार पे, इस तरह का, यानी व्हाइट सुपरमेसी ने जातिगत आधार पे लोगों को बांट दिया था, अपने डिफरेंसेस पैचअप कर दिए थे लोगों के अंदर। और कहां पर, तो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, यानी जो हमारे डार्क स्किन पीपल थे उनके ही धरती पर, उन्हीं के बीच में व्हाइट सुपरमेसी ने अपने डिफरेंसेस को पैचअप कर दिया था, यानी लोग अपने आप में बहुत परेशान रहते थे इनकी वजह से। ये कह रहे हैं कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर व्हाइट सुपरमेसी ने क्रिएट कर दिया था वो बनाया गया था द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्फेस्ट सोसाइटी, जो मतलब इन लोगों ने, व्हाइट सुपरमेसी ने जो एक रूल बना दिया था वो एक बहुत ही कड़वे सोसाइटी के बेसिस से बनाया था, मतलब उन लोगों ने ये सोच के बनाया था कि ये सोसाइटी को इतना कड़वा बना दिया जाए, इतने बर्बरता वाले रूल बना दिए जाए कि इसमें कोई न सर्वाइव न कर पाए। वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी, एक ऐसा सोसाइटी बना दिया था जिसमें इनह्यूमैनिटी की मतलब बर्ताव की जा रही हो, मतलब अमानवीय बर्ताव, मतलब मानव के जैसा नहीं, जानवर के जैसा बर्ताव किया जाए, इसके बेसिस पे उन लोगों ने सोसाइटी क्रिएट कर दिया था, रूल क्रिएट कर दिया था। कह रहे हैं द वर्ल्ड हैज एवर नोन, शायद दुनिया ने जाना होगा इस चीज को, कभी दुनिया में इस तरह का नियम नहीं बना होगा जिस तरीके का नियम व्हाइट सुपरमेसी ने हमारे अंदर, हमारी धरती पे कर दिया था। कह रहे हैं कि नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा है। देखो 20th सेंचुरी का मतलब, देखो 1900 तक तो 19वीं सदी है, लेकिन जैसे 1901 होगा ना तो इसको हम 20वीं सदी कहने लगेंगे, क्योंकि देखो 1901 अगर एक ही अधिक हो गया तो 1900 में अब नहीं जाएगा ये, तो यानी अभी 20वीं सदी में, सदी तो 100 साल की होती है, तो 20वीं सदी में अगर आ जाएगा तो देखो 1900 से एक भी अधिक होगा तो 20वीं सदी में आ जाएगा, और 20वीं सदी में से एक मतलब 2001 अगर हो जाएगा तो 21वीं सदी, तो अभी ये 21वीं सदी चल रही है, 2023 चल रहा है, तो यानी 21वीं सदी चल रही है, यानी 2000 वाले हम में चल रहे हैं, और 2000 देखो जब तक 2000 था ना तब तक 20वीं सदी था, लेकिन जैसे 2001 हो गया तो ये ना 21वीं सदी हो गया, क्योंकि ये 2000 से प्लस हो गया एक, तो ये 21वीं सदी में आ गया। तो ये क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 1900 और लास्ट डिकेड का मतलब 1991, ध्यान समझना, ये लास्ट डिकेड माने 10 साल का, एक दशक होता है, तो लास्ट डिकेड लास्ट वाला 10 साल होगा ना, और 20th सेंचुरी कह रहे हैं तो 19 से एक प्लस भी अधिक हो जाएगा तो 20th सेंचुरी में चला जाएगा, तो 19 से प्लस और लास्ट डिकेड यानी अंतिम दशक, तो 1991 की बात हो गई। कह रहे हैं कि 1991 के आगे वाला समय चल रहा है और 2000 के अंदर वाला समय चल रहा है।
यानी 1991 से लेकर के और 2000 के बीच का समय चल रहा है। तो अभी क्या है, 19वीं सदी का लास्ट डिकेड हो गया। और कुछ बता रहे हैं, कह रहे 19वीं सदी का लास्ट डिकेड चल रहा है एंड माई ओन एट्थ डिकेड एज अ मैन, और एक आदमी के रूप में मेरा 8वां डिकेड चल रहा है, मतलब 8वां दशक चल रहा है। कहने का मतलब अगर तुम मान लो 1910 के बाद पैदा हुए तो एक दशक तो पहले ही खत्म हो गया। और जब 1990 में आओगे तो देखो 10, इस 90 में से 10 को घटाओगे तो 80 होगा ना, तो तुम्हारा एक आदमी के रूप में 8वां ही दशक ना हुआ। वही कह रहे हैं कि इनके जन्म के अकॉर्डिंग इनका 8वां दशक चल रहा था और ओरिजिनल में 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा था, मतलब 1991 से लेकर 2000 तक का समय चल रहा था। अब कह रहे हैं कि दैट सिस्टम हैड बीन, अभी जो समय चल रहा है उस समय के अकॉर्डिंग जो सिस्टम है ना, दैट सिस्टम हैड बीन ना ओवरटर्न्ड फॉर एवर, पलट गया है हमेशा के लिए। वो जो सिस्टम व्हाइट सुपरमेसी ने बना रखा था वो हमेशा के लिए पलट चुका है एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। कह रहे एक ऐसे सिस्टम के रूप में रिप्लेस हो गया है, वो वाला सिस्टम पलट करके एक ऐसा सिस्टम बन गया है हमारी सरकार में जो पहचानता है द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। देखो पहचानता था लिखा है लेकिन हम प्रेजेंट में लेके पहचान बता रहे हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी के अनुसार। यानी कि एक ऐसा सिस्टम हमने बना दिया है जो पहचानता है लोगों के अधिकारों को, उनकी आजादी को, ऑल पीपल, हर तरह के लोगों की आजादी को, उनके अधिकारों को पहचानता है। हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है, पहले ऐसा नहीं था। आगे कह रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, किसी भी आदमी के स्किन के कलर के अलावा, यानी कलर को छोड़ करके, कलर की अपेक्षा उनके कलर के सिवाय उनकी आजादी को, उनके अधिकार को पहचानने वाला हमने रूल बनाया है। पहले क्या था, पहले उनके कलर को पहचानने वाला, यानी कलर उनका व्हाइट है तो वो सुपर है, कलर उनका ब्लैक है तो वो सुपर नहीं है, इंफीरियर है, इस तरह का नियम था। अब हमने उसे खत्म कर दिया है। तो देखो यहां तक ये पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए हम एक पार्ट में से नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट होगा इसको हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहीं से लेकर के आप पढ़ लेना। तब तक इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में क्रिएट करेंगे। और टेलीग्राम का जो लिंक हमने इसमें दे रखा है उससे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बड़े आराम तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।